चलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रताप सिंह खाचरियावास जी को कि वो मंच पर आए, उन्हें सुनना भी बेहद अहम है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी, जोरदार तालियों के साथ प्रताप जी का स्वागत। फर्स्ट इंडिया परिवार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। विजन 2030 पर फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आगे आकर शुरुआत की है और ये सोच राजस्थान की, फर्स्ट इंडिया की, निश्चित रूप में देश में सबसे आगे राजस्थान को खड़ा करेगी, मेरा ऐसा मानना है। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय शांति धारीवाल साहब, हमारी उद्योग मंत्री आदरणीय शकुंतला गुर्जर जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अमीन कागजी साहब, राजीव अरोड़ा जी, और फर्स्ट इंडिया को बड़ी ऊंचाइयां देने के लिए अब आगे आए पवन अरोड़ा साहब, जैसे हाउसिंग बोर्ड में आगे बढ़कर इन्होंने काम किया, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आज बड़ी शुरुआत की है फर्स्ट इंडिया ने विजन 2030 की। मिशन 2030 को सफल करने के लिए विजन 2030 बहुत जरूरी है और वो शुरुआत आपने कर दी है। आप खुद इस बात को जानते हैं कि सब कुछ वापस आएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। सरकार ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, पूरी कोशिश की कि राजस्थान में अच्छे से अच्छा इस तरह का शासन दिया जाए जहां पर कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी सबको अधिकार मिले, हर चेहरे पर खुशी आए, जो भी प्रॉब्लम है पब्लिक की वो प्रॉब्लम दूर हो। इसीलिए आगे बढ़कर सरकार ने महंगाई राहत शिविर लगाए। राजस्थान एकमात्र स्टेट है जिसने महंगाई की प्रॉब्लम को समझा और महंगाई राहत शिविर लगाए। जब चर्चा होती है पूरे देश में महंगाई की, तब मैं आज सुबह भी कह रहा था कि इस वक्त राजस्थान के वेट की जब चर्चा होती है, मैं लोगों को समझाता हूं कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल का वेट उतना ही है जितना 2014 में था। राजस्थान का वेट ज्यादा नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, आप खुद इस बात को जानते हैं, $138 प्रति बैरल थे। इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $90 प्रति बैरल है। जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $138 प्रति बैरल थे, $50 ज्यादा था, तब 70 रुपए लीटर के नीचे पेट्रोल डीजल बिक रहा था। आज पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 के नजदीक है। लेकिन केंद्र सरकार ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस बढ़ा दिया। चर्चा होती है बार बार राजस्थान की, कांग्रेस हो या बीजेपी, चर्चा एक होनी चाहिए कि सच पे डिस्कस होना चाहिए, फैसला होना चाहिए। क्या करेगी इसमें कांग्रेस बीजेपी? जो है वो सामने है। मैं तो वोटर से हमेशा कहता हूं, तोलो, परखो, देखो, फिर फैसला करो। मैं कब कह रहा हूं आप कांग्रेस को वोट, आप तो डिसाइड करो, कॉलम बनाओ, इधर बीजेपी इधर कांग्रेस, दोनों के काम रखो, फिर फैसला करो। ये तय बात है। ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि कांग्रेस का आदमी कह रहा है तो कांग्रेस को वोट कर दो, कांग्रेस की योजना को कर दो। विजन 2030 पर विचार हो रहा है। मिशन 2030 का नारा अशोक गहलोत जी ने दिया और विजन की जब बात आई तो विजन तो खुल के आएगा। एक ऐसा राजस्थान हो, ऐसा राजस्थान हो, कर्मचारी के लिए क्या हो, स्टूडेंट के लिए क्या हो, व्यापारी के लिए क्या हो, मजदूर के लिए क्या हो, ये सोच विजन 2030 में नजर आएगी। मैं बहुत लंबे समय से आपका प्रोग्राम चल रहा है, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूं और एक भरोसा देता हूं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कभी भी आपको ये लगे आपकी आवाज कमजोर पड़ रही है, आप अकेले हैं, तो आप मुझे याद करना, मैं आपकी आवाज में मेरी आवाज मिलाकर आपको ताकत दूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।